गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी में संकारक ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है। ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा फंक्शन या ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो एक फलन को किसी दूसरे फलन के रूप में क्या है, बदल के रख सकता है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करते तो हम ये सिंपल ये मैं कह रहा हूँ, तो ये क्या है, एडिशन है। ठीक है, तो एक तरह का ऑपरेटर है जो दो संख्याओं का या दो फलनों को क्या है, जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ अलग ऑपरेटर आते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में श्रोडिंगर इक्वेशन करी थी, तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने कहा था कि हमें दो ऑपरेटर मिले, एक पी और दूसरा कौन सा मिला था, ई। ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये दो ऑपरेटर निकाले थे। एक हमने निकाला था पी ऑपरेटर, दूसरा क्या, ई ऑपरेटर। तो ध्यान से देखा जाए तो पी ऑपरेटर क्या है, माइनस जे एस को मल्टीप्लाई करवा के जो भी कोई फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देता है। जो ये काम करे उसको पी ऑपरेटर कह रहा है। और ई ऑपरेटर क्या है, किसी भी फंक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करा के जे एच से क्या करवा देता है, मल्टीप्लाई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ई ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर है। तो यही क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हीं के बारे हमें इस यूनिट के अंदर स्टडी करनी है। तो ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी फलन पर ऑपरेशन करने के बाद एक दूसरा फलन हमें प्राप्त हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है कि कोई भी उन्होंने एक फलन लिया है, फलन है ए e टू द पावर जे के एक्स प्लस का बी e टू द पावर माइनस का जे के एक्स, और ऑपरेटर को इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ऑपरेटर है डेल अपॉन डेल एक्स। हमें देखते ही समझ में आ रहा है ये क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, तो ये ऑपरेटर है। यदि इसको इस तरीके से लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि अपन डेल अपॉन डेल एक्स क्या है, इस फलन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है, क्या हो जाएगा, जे के ए ई टू दी पावर जे के एक्स माइनस बी ई टू दी पावर माइनस का जे के एक्स। तो ये हमें एक नया फलन मिल गया। कहने का मतलब, आप किसी एक फलन का ऑपरेशन करो किसी ऑपरेटर की हेल्प से, तो हमें एक नया फलन प्राप्त हो जाता है। यही ऑपरेटर की डेफिनेशन है। यदि एग्जाम में आई कि ऑपरेटर को डिफाइन करो, तो हमें इसी तरीके से ऑपरेटर को डिफाइन करना है। लास्ट यूनिट में याद होगा मैंने आपको लिखा था ऐसे ब्रैकेट में LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ये देखिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो यहाँ पे इसको अब देखो, आपके सिलेबस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। कोई भी ऑपरेशन जो है या कोई भी फंक्शन लीनियर है कि नहीं है, कोई भी आपका दिया हुआ फलन लीनियर है या नहीं है, ये कैसे पता लगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि हमने माना कि दो फलन है, ये दो फलन दिया हुआ और हमें पता करना है ये फलन लीनियर है कि नहीं है। लीनियर है कि नहीं है यदि ये पता करना है, तो इनकी कुछ शर्तें हैं वो हम अप्लाई करके देखेंगे। यदि वो पालन हो रही है, मतलब वो जो फंक्शन है वो लीनियर है, अदरवाइज नहीं है। क्या पालन करेंगे हम, इस पे कोई एक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और एक नया फलन प्राप्त करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम सेम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और एक नया फलन प्राप्त करेंगे। अलग अलग हमने काम किया। अब वो क्या कह रहा है कि ये काम करो। अब आप क्या करो, इस फलन को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली दूसरे फलन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इनको जोड़ो और इन पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करो। ये जो ऑपरेशन है वो इनके इंडिविजुअल पर जो आप अप्लाई करते हो उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो ये क्या आना चाहिए, A1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसका ऑपरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम। यदि ये कंडीशन फॉलो कर रही है, इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, लीनियर है, अदरवाइज फंक्शन लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ये एक लीनियरिटी चेक करने का प्रोसेस है। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और उस पर फिर अलग अलग और एक साथ दोनों तरीके से हमें सेम ऑपरेटर
से कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कराना, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इसलिए मैंने ये डिनोट किया। ये डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये इंटीग्रेशन हो सकता है, कोई भी एक तरह का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करा के और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम प्रूफ करना है। यदि ऐसा होता है तो आपका फंक्शन लीनियर है, अदरवाइज नहीं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने बहुत बार पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को। जब आपने 11th क्लास में वेक्टर्स को पढ़े हैं तो वेक्टर के बारे में हमने देखा होगा कि इनकी कम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि दो वेक्टर आप a प्लस बी करते हो तो आप उनको b प्लस ए भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य का नियम। एसोसिएट लॉ क्या होता है कि आप दो को जोड़कर उसका जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ जोड़ो, या पहले पीछे वाले दो को जोड़कर पहले वाले के साथ जोड़ो। यदि आप ऐसा करते हो इनमें कोई फर्क ना पड़े तो एसोसिएटिव होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एडिटिव ऑपरेटर की है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं इसका, आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं 2 + 3 + 5 करूँ या 2 + 3 + 5 करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है वही होती है। सिमिलरली एक सेकंड ऑपरेटर आता है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। पहला एडिटिव था, दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर क्या होता है कि मैंने कहा कि दो ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन एक तीसरा है। सिमिलरली यदि आप इन दोनों को अपोजिट करके मल्टीप्लाई करते हो तो एक अलग ही ऑपरेटर हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें आती हैं। यूनिट ऑपरेटर क्या होता है कि यदि आप किसी भी फंक्शन में यूनिट ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑपरेटर। ऑलमोस्ट वेक्टर जैसा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे नल वेक्टर होता था, यहाँ पे नल ऑपरेटर भी आएगा। किसी भी फंक्शन को आप नल ऑपरेटर करते हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एंड जॉइंट ऑपरेटर होता है। इस यूनिट के अंदर आपके पी और ई ऑपरेटर को वापस एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। तो ये आपका मोस्ट इजी पार्ट है इस यूनिट का और सिंपलेस्ट पार्ट है। तो आप इस यूनिट में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो।